नमस्कार साथियों, बाइक ग्रुपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। होश में हो वो मुसलमान है, खूबसूरत हीरोइन के प्यार में पागल था कपूर खानदान का लाडला। ना तो माँ मानी ना ही वो, ये ऐसी अधूरी प्रेम कहानी है जिसकी चर्चा कम होती है। एक्टर उस जमाने की सुपरस्टार की खूबसूरती से प्रभावित हो गए थे, लेकिन उनकी माँ ने शादी से मना कर दिया क्योंकि वही मुस्लिम थी। इतना ही नहीं, उस एक्ट्रेसेस ने भी मना कर दिया था क्योंकि वही किसी और से प्यार करती थी। शम्मी कपूर मधुबाला की खूबसूरती से प्रभावित थे। शम्मी की मां ने मुस्लिम होने के कारण शादी से मना किया। मधुबाला पहले से दिलीप कुमार से प्यार करती थी। कहते हैं ना कि इश्क करना इतना भी आसान नहीं, सच्ची मोहब्बत तो वही जहां त्याग होता है। बस कुछ ऐसा ही हुआ था एक खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ, जिसकी जिंदगी बेहद छोटी थी, मगर इस छोटी सी जर्नी में उन्होंने करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया। सिर्फ आम लोग ही नहीं, हॉलीवुड तक उनका दीवाना हो गया था। इसी एक्ट्रेस से कपूर खानदान का लाडला भी इश्क कर बैठा था, लेकिन यह प्यार अधूरा ही रह गया क्योंकि ना तो उनकी मां राजी हुई ना ही वो एक्ट्रेसेस। तो चलिए सुनाते हैं एक किस्सा। एक कहानी है मधुबाला और शम्मी कपूर की। मधुबाला वो एक्ट्रेसेस रही जिन्हें सबसे खूबसूरत और दमदार एक्ट्रेसेस कहा जाता था। जब वही सेट पर आती तो लाइटमैन खूबसूरती देखकर गिर जाता, तो एक बार तो शम्मी कपूर उनका रूप देखकर अपने डायलॉग तक भूल गए थे। ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका हो। मधुबाला और शम्मी कपूर ने साथ में काम भी किया। Rediff.com को दिए इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने कहा था, मैं अपनी नज़रें उनसे हटा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैं इतना नर्वस था कि अपनी लाइंस भूल जाता था। मधुबाला के कहने पर PPR। मधुबाला और दिलीप कुमार की अधूरी प्रेम कहानियों से भी सब वाकिफ है, लेकिन एक किस्सा ये भी है कि शम्मी कपूर भी उनके प्यार में पड़ गए थे। एक किस्सा तो ये भी फेमस है कि जब शम्मी पहली बार उनके साथ फिल्म कर रहे थे तो मधुबाला के कहने पर ही उन्होंने बियर पीना शुरू कर दिया था। मधुबाला की खूबसूरती से शम्मी कपूर उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। एक पुराने इंटरव्यू में उनकी तारीफ करते हुए शम्मी कपूर ने बताया था कि वही बला की खूबसूरत थी। उन्होंने कहा, वही बेहद खूबसूरत थी। जब वही पानी पीती थी तो ऐसा लगता था जैसे यहाँ से अपनी उंगली को गर्दन पर रखते हुए एक नस से पानी गुजरता हुआ नीचे जा रहा है। वही बहुत नाजुक थी। पहले से प्यार में थी मधुबाला, फिर भी खुद को रोक ना सके। रेडिफ को दिए इंटरव्यू में खुद शम्मी कपूर ने बताया था कि कैसे मधुबाला का नाम दिलीप कुमार और प्रेमनाथ के साथ जोड़ा जाता था और फिर भी वही खुद को उनके प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए। वही सोचा करते थे कि ये शम्मी कपूर बीच में कैसे आ गए। शम्मी कपूर ने ये तब कहा था कि मुझे यही स्वीकार करना चाहिए कि यही जानते हुए भी कि मधु पहले से ही प्यार में थी, मैं उसके प्यार में पागल होने से खुद को नहीं रोक पाया। माँ ने कहा था, होश में हो। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि शम्मी कपूर ने तो एक बार अपने प्यार का इजहार रूप की रानी मधुबाला से कर भी दिया था। कहा जाता है कि जब मधुबाला ने हंसकर मना कर दिया था तो वे घर गए और अपनी मां के सामने रोए थे, लेकिन मां ने भी उन्हें समझाया था। रेडिफ के मुताबिक शम्मी कपूर की मां ने कहा था, क्या तुम होश में हो? तुम उनसे शादी नहीं कर सकते, वही मुस्लिम है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। मधुबाला और शम्मी कपूर की फिल्में। मधुबाला और शम्मी कपूर ने रेल का डिब्बा, नकाब 1955 और नरेश सहगल की बॉयफ्रेंड 1961 में भी साथ में काम किया था। शम्मी कपूर की पत्नी की बात करें तो उन्होंने हिंदी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस गीता वाली से साल 1955 में शादी की। शादी के एक साल बाद
1 जुलाई 1956 को उनके पहले बेटे आदित्य राज कपूर का जन्म हुआ। फिर 5 साल बाद बेटी कंचन कपूर का जन्म हुआ। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन साल 1965 में उन्हें बीमारी ने जगा लिया और 21 जनवरी 1965 को 35 साल की उम्र में गीता बाली का निधन हो गया। शम्मी कपूर की दूसरी शादी। गीता के गुजरने के 4 साल बाद 27 जनवरी 1969 को शम्मी कपूर ने भानगढ़ राज्य के गोहिल वंश की राजकुमारी नीला देवी गोहिल से दूसरी शादी की। शम्मी कपूर ने इम्तियाज अली की 2011 की फिल्म रॉकस्टार में आखिरी बार काम किया था, जिसमें रणवीर कपूर लीड रोल में थे। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने शम्मी कपूर और मधुबाला से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।